नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हम सभी ने अवलोकन किया होगा कि जब हम कभी भी कोई वेद अथवा बीज मंत्र पढ़ते हैं तो ज्यादातर ओम से शुरू होते हैं। भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली दो मंत्र है, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। दोनों शब्द ओम से शुरू होते हैं। मंत्र भगवान विष्णु के भी सबसे शक्तिशाली मंत्र नारायण कवच ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी ओम से शुरू होता है। आइए जानते हैं कि मंत्रों में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले ओम शब्द का अर्थ शास्त्रीय प्रमाणों से क्या है। अग्नि पुराण 372 के कथनानुसार ओम में संपूर्ण वेदों की स्थिति है। वाणी का जितना भी विषय है सब प्रणव ओम में है, इसीलिए प्रणव का अभ्यास करना चाहिए। प्रणव अर्थात ओंकार में आकार, उकार तथा अर्धमात्रा विशिष्ट मकार है। 3 मात्राएं भू आदि, तीनों लोक, 3 गुण जागृत, स्वपन और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं तथा ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीनों देवता प्रणव रूप हैं। ब्रह्मा विष्णु स्कंद देवी और महेश्वर श्री और वासुदेव, ये सब क्रमशः ओम के ही स्वरूप हैं। ओमकार मात्रा से रहित अथवा अनंत मात्राओं से युक्त है। वह द्वैत्विक निवृत्ति करने वाला तथा शिव रूप है। वैसे ही मुद्रा में स्थित परम ब्रह्म भी भीतर अपनी ज्ञानमय ज्योति चिटकाए रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मन से हृदय कमल के स्थित आत्मा या ब्रह्मा का ध्यान करे और जिह्वा से सदा प्रणव का जाप करता रहे। प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर इस लक्ष्य को भेदन करना चाहिए और बाण के समान उनमें तन्मय हो जाना चाहिए। यह एकाक्षर ही ब्रह्म है, यह एकाक्षर ही परम तत्व है। इस एकाक्षर ब्रह्म को जानकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसको उसी की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणव को देवी गायत्री छंद है, अंतर्यामी ऋषि है, परमात्मा देवता है तथा भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। ऐसे ओमकार को जिसने जान लिया वही मुनि है, दूसरा नहीं है। प्रणव की चतुर्थी मात्र गांधारी कहलाती है। वह प्रयुक्त होने पर मुद्रा में लक्षित हो जाती है। वही तुरीय नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म है, वह ज्योतिर्मय है। जैसे घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक वहाँ प्रकाश करता है, वैसे ही मुद्रा में स्थित ब्रह्म भी भीतर अपनी ज्ञानमय ज्योति छिटकाए रहता है। इसके अंग न्यास की विधि इस प्रकार है। ओम भू अग्नाय तमने हृदयाय नमः। इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करें। ओम भूः प्रजापत्याय नमने सिरसे स्वाहा, ऐसा कहकर मस्तक का स्पर्श करें। ओम स्वाहा सर्वात्मने शिखाय वष्टा, इस मंत्र से शिखा का स्पर्श करें। अब कवच बताया जाता है। ओम भूर्भुवस्सुवः सत्या तमने कवचाय हुम, इस मंत्र का पैच। इस मंत्र से दाहिने हाथ को उंगलियों द्वारा बाएं भुजा में के मूल भाग का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिनी बाह के मूल भाग को एक स्पर्श कीजिए। इसके बाद पुनः ओम भूर्भुवः स्वः सत्यामने अस्त्राय फट कहकर चुटकी बजाएं। इस प्रकार अंग न्यास करके भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु का पूजन, उनके नामों का जप और तथा उनके उद्देश्य से तिल और घी आदि का हवन करें। इससे मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जाप करता है उसको 12 महीने में परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। 1 लाख जप करने से सरस्वती आदि की कृपा होती है। भगवान विष्णु का यजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों में से जो भी अभिष्ट हो उसे एक विधि का आश्रय लेकर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है उसे जिस उत्तम गति की प्राप्ति होती है वह सैकड़ों यज्ञों के द्वारा दुर्लभ है। जिससे आराध्य देव में पराभक्ति और जैसी देवताओं में वैसे ही गुरु के प्रति भी है, उसी महात्मा को इन कहे हुए विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है। आइए जानते हैं अब ओम के उच्चारण का महत्व। सुदर्शन क्रिया करने से पहले ओम का लंबा उच्चारण करना आवश्यक है। सुदर्शन क्रिया करने के पश्चात सारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है। ओम के उच्चारण के बाद अलग ही ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है, जिसे वर्णन करना बहुत ही कठिन है। ओम में ही कई प्रकार के विज्ञान छुपे हुए, जिसे समझना सिर्फ महात्माओं के बस की बात है। जब भी किसी की मृत्यु का समाचार आता है तो उस समय भी हम ओम शांति 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 बोलते हैं।
कई लोग तो आजकल रिप बोलते हैं अंग्रेजी परंपरा से ग्रसित होने के कारण। हमारे वेद मंत्रों में भी वर्णन है कि मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात क्या बोलना चाहिए। यजुर्वेद में 40वें अध्याय के 14वें दोहे के अनुसार बताया गया है, जिसमें कहा गया है, इस समय गमन करना हुआ प्राण वायु अमृत रूप वायु को प्राप्त हो। यह देह अग्नि में हुत होकर भस्म रूप हो। हे प्रणव रूप ओम ब्रह्मा, बाल्यावस्थादि में किए कर्मों से समर्पण पूर्वक मैं लोकादि की कामना करता हूँ। कृपया करके सभी सनातनी रिप के बदले ओम शांति शांति बोले, क्योंकि ये वेद मंत्र हैं। इसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप है ओंकार। आइए जानते हैं कैसे। कई वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में जो आवाज गूंजती है वह ओंकार की ही है। पूरी सृष्टि ओममय है। स्वास्तिक की तरह ओम भी एक प्रकार से चिन्ह सनातन धर्म का है। देवी पुराण के अनुसार ओमकार का अ ब्रह्मा का रूप है, उ विष्णु का रूप है, म भगवान शिव का रूप है और अर्धमात्रा चंद्रबिंदु भगवती महेश्वरी का रूप है। ये उत्तरोकार कर्म से एक दूसरे से उत्तम है। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि ओम ही परमात्मा है। उसे शिव कह लें या विष्णु या जगदम्बा या फिर सूर्य तो फिर गणपति। अद्वैत के अनुसार देखेंगे तो हम सब में भी ओम है। फर्क यही है कि हम माया से ग्रसित होने के कारण समझ नहीं पाते हैं। ओम या ओंकार को समझने के लिए आपको मन और शरीर के लिए सात्विक बनना पड़ेगा। योग और ध्यान पर भी जोर डालना होगा। ओम ही आपको मुक्ति दिलाएगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।